वर्ल्ड इन्फो सेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे हैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी 4 औरतों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनमें से कुछ ने ऐसा मुकाम पाया जिसको सुनकर अक्ल दंग रह जाती है और कुछ ने सब कुछ पाकर भी इससे महरूम रही। इनमें से 2 अंबिया इकराम की बीवियां थी जिनका नाम जहन्नमियों में लिख दिया गया और 2 ऐसी औरतें थी जो अंबिया इकराम की बीवी तो नहीं थी मगर इनका नाम जन्नतियों में लिख दिया गया। आखिरकार इन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया था, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मुकम्मल आगाही हो सके। पहले नंबर पर हम जिस औरत का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाहिला था। इनको रब के नेक नबी की बीवी होने का शर्फ हासिल हुआ। ये एक अरसा दराज नबी नूह की ज़ौजियत में रही मगर आखिरकार जहन्नम की हकदार ठहराई। किस वजह से वो भी दर्ज झैल है। ये अपनी कौम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये अफवाह फैलाती रही कि ये तो मजनून है और पागल हो चुके हैं, तुम इनकी बात का यकीन ना करो। ये लोगों को गुमराही की तरफ गामजद करने लगी और इसी बेअदबी की वजह से जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ कश्ती पर सवार हो गए तो ये ना हो सकी और अजाब इलाही में मुब्तला हो गई। दूसरी औरत वाइला, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये बज़ाहिर तो ईमान ला चुकी थी मगर अंदर से मुनाफिक थी और जब अजाब की शुरुआत होने लगी तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जो लोग ईमान ला चुके थे इनके साथ बस्ती से बाहर चले गए। इस वक्त ये भी इनके साथ शामिल थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सबसे फरमाया कि कोई भी बस्ती की तरफ मुड़ कर ना देखे वरना वो भी इस अजाब में मुब्तला हो जाएगा। मगर वाइला अंदर से मुनाफिक थी। इसने मुड़कर बस्ती की तरफ देखा और चिल्लाने लगी, हाय रब मेरी कौम। तो एक अजाब का पत्थर इसको आ लगा और ये भी जहन्नम वासिल हो गई। इनका जिक्र रब तआला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान किया है। पारा नंबर 28 सूरत तहरीम आयत नंबर 10 में इरशाद होता है, अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाइला और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों की निकाह में थी, सो दोनों ने इनसे हियानत की। बस वो अल्लाह के अजाब के सामने इनके कुछ काम न आए और इनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। तीसरे नंबर पर फिरौन की बीवी आसिया। जब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया था मगर जब हजरत आसिया ने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बेबस पाया तो इस वाक़े को अपनी आंखों से देखकर इसके दिल में ईमान का नूर जागा और बेशक रब जिसे चाहे ईमान की दौलत से मालामाल कर सकता है। रब से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और मरते हुए कलमा शहादत नसीब फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर ये ईमान ले आई और जब इस बात का फिरौन को पता चला तो इसने इस पर जुल्म सितम के पहाड़ डाल दिए। फिरौन ने इसके पाँव और हाथों में कीले गाड़ दी और इसे एक लकड़ी के तख्ते पर नस्ब कर दिया और एक वजनी पत्थर इनके सीने पर रख दिया और दोपहर की तपती धूप में डाल दिया और यहाँ तक कि आपका खाना पीना भी बंद कर दिया मगर आप फिर भी ईमान पर कायम रही। इस वाक़े का जिक्र रब तआला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान किया है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जोजे फिरौन आसिया बिनते मज़ाहम की मिसाल बयान फरमाई है जब इसने अर्ज किया कि ए मेरे रब तुम मेरे लिए बहशत में अपने पास एक घर बना दे और मुझको फिरौन और इसके अमल बद से निजात दे दे और मुझे जालिम कौम से बचा ले। चुनाचा आपकी ये दुआ कबूल हुई और इसी अजियत की हालत में आपकी रूह परवाज़ कर गई और आप जन्नत में दाखिल हो गई। नंबर 4 पर जिस औरत का जिक्र है इनका नाम हजरत मरियम बिनते इमरान है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद सब ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा कहाँ से आया है, मगर आप सब्र पर कायम रही और सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए हैं। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत तहरीम आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया है। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की बयान फरमाई है जिसने अपनी असमत और अफत की खूब हिफाजत की तो हमने इसके गिरबान में अपनी रूह फूंक दी और इसने अपने रब के फरामीन और इसकी नाज़िल करदा किताबों की तस्दीक की
اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ اس واقعے سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی صرف صحبت میں رہنے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ ان کے بتائے ہوئے ہر کام اور ہر بات کو ماننے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔